जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, एकजुट नहीं होगा, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है। जिसका असर ये हुआ कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी उनको बोलना पड़ा कि बौद्धों का आंदोलन चल रहा है उनमें। दोस्तों नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों आज मैं दिल्ली में अंबेडकर भवन में हूँ और चारों तरफ आप यहाँ पे देख सकते हो कि दुनिया भर से उपासक उपासिका जो कि है दिल्ली में उतरे थे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने के लिए भंते विनयचार्य जी के नेतृत्व में और महाबोधि महावीर बुद्धगया आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए। आज हमारे साथ में है क्रांतिकारी भंते जी विनयचार्य जी। भंते जी वंदना सबसे पहले। आज हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में दुनिया भर से लोग जो कि कल प्रोटेस्ट करने के लिए जंतर मंतर में पहुंचे थे, तो क्या लगता है कि आपको क्या मैसेज गया होगा पूरी दुनिया में? पहला मैसेज हमने जिसको आवाज उठाई कि समाज को जागरूक करना और एकजुट करना, तो हम उस लड़ाई में सफल हो गए। कल जंतर मंतर पे जो देखने को मिला कि समाज को जो हमने यात्राएं निकाली गई, जो हमने सभाएं निकाली, जो हर एक राज्य जैसे महाराष्ट्र में निकाली दमध्वज यात्रा, कर्नाटक में निकाली, छत्तीसगढ़ में निकाली, है ना, और कुछ अलग अलग राज्यों में गए, तो उसका असर ही आया। जो हम वहाँ पे कहते थे जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, एकजुट नहीं होगा, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है। तो दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पे जहां साल भर में कुछ ऐसे एक दो प्रोग्राम देखने को मिलते हैं जी, यहाँ बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टी, बड़े बड़े संगठन लोगों के प्रोग्राम यहाँ 50-100 लोगों में सिमट के रह जाते हैं, वहां लाखों लोग जंतर मंतर मैदान पे एक बड़ी भरकम संख्या में देखे गए। जिसका असर ये हुआ कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी उनको बोलना पड़ा कि बौद्धों का आंदोलन चल रहा है, उनमें आक्रोश है, हजारों लोग दिल्ली में बैठे हैं, सरकार को उनकी बात माननी चाहिए। चंद्रशेखर आए, चंद्रशेखर ने आने के बाद तुरंत जाके पार्लियामेंट में ये बात उठाई। उसके बाद कांग्रेस के लीडर्स लोग आए और भाजपा के साथ जो एनडीए में जो उनके अलायंस में उनके भी मिनिस्टर लोग आए, तो उनको लगा कि भाई अब ये जो आंदोलन है पूरे देश के बौद्धों की एक ताकत बन चुका, अब इनकी बात सुननी चाहिए। और जैसे जैसे मुझे खबर आ रही है कि अभी नीतीश कुमार की तरफ से भी मैसेज आ रहा है कि वो 23 फरवरी को मीटिंग करने जा रहे, तो मैं कहता कि हमारी एकजुटता वो लेके आएगी। और हमने बिहार सरकार को अल्टीमेटम दे भी दिया है कि अगर हमारी बात इन दिन में नहीं मानी गई तो 1 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में इससे भी बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। आपने उस प्रकार से यहाँ पे व्यवस्था भी करके रखी थी, जैसे देखो ये व्यवस्था दोस्तों आप चारों तरफ देखिए कि यहाँ पे रहने की, खाने की उत्तम व्यवस्था जो की है अंबेडकर भवन में हमें देखने को मिलती है। इस व्यवस्था के बारे में हमें बताइए। मैं ये बताऊँ, ये हमारे यहाँ का मैनेजमेंट है अंबेडकर भवन का, इनसे पूछे तो पहली बार कहते हैं कि यहाँ व्यवस्था हुई तो बिल्डिंग के अंदर होती थी। पहली बार बहुजनों के आंदोलन का या बुद्धिस्ट अम्बेडकरवादियों के आंदोलन का पहली बार इतना बड़ा टेंट लगा। इतना बड़ा टेंट इस रिकॉर्ड में पहली बार लगा, नहीं तो लोग केवल ऐसे सोते थे, टेंट नहीं लगता था, बिल्डिंग में सो गए, बरामदों में सो गए, बाहर फील्ड में सो गए। पहली बार इतना बड़ा टेंट लगाएगा जहां पूरे टेंट में गद्दे लगाए गए लोग सोने के लिए। केवल ये एक दिन के लिए नहीं है, ये गद्दे 10 तारीख से लगे हुए हैं, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, आज 13 तारीख है, कल 14 में लोग यहाँ से जाएंगे। देखिए लोग ऐसे आए हुए थे, तो 14 तारीख की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है। मुझे लगता है हमने यहाँ पे 50,000 लोगों को खाने की व्यवस्था का लेकर चले थे इंतजाम कि उनकी व्यवस्था रहेगी, और वो हम लोग कर भी रहे, कोशिश कर रहे। और मैं ये भी कहूँगा कि व्यवस्था जो समाज को दी गई है, ये व्यवस्था उस आंदोलन के लिए थी जिस आंदोलन के लिए लोग हजारों किलोमीटर से चल कर आए थे, जो अपना 2 दिन 3 दिन रात ट्रेनों में बैठ कर आए थे, जो लोग बसों में बैठ कर आए थे, ये व्यवस्था उनके लिए थी क्योंकि उनको थकावट ना हो, जो थके आएगी वो आराम से 1 रात 2 रात आराम से सो सके, और उसके बाद इस आंदोलन में के लिए फिर सक्रिय हो जाएगा। और उन्होंने अभी यहाँ संकल्प लिया कि आने वाले 1 नवंबर के लिए वो बड़े तैयारी करेंगे, और मुझे लगता है कि बड़े लाखों की संख्या में हम लोग पटना के गांधी मैदान में पहुँचेंगे। अभी हम देखते हैं कि इतने में जब सरकार की खलबली मच गई, अभी आपने और 1 नवंबर में एक बड़ा आंदोलन का आह्वान आप जो कर रहे हो, तो उस समय क्या आपको क्या लगता है फ्यूचर प्लान में क्या स्थिति बन जाएंगी? फ्यूचर प्लान बन जाएगा कि भारत में जहां हिंदू मूवमेंट थी, जहाँ मुस्लिम मूवमेंट की बात होती थी, जहाँ क्रिश्चियन मूवमेंट की बात, क्रिश्चियन मिशनरी की बात होती थी, या सिख मूवमेंट की बात होती थी, आज भारत में मेरा ये कहना कि हम भारत में बुद्धिस्ट मूवमेंट को जिंदा करेंगे। भारत में बुद्धिस्ट मूवमेंट की चर्चा होनी चाहिए, बुद्धिस्टों की लीडरशिप की चर्चा होनी चाहिए, ये हम करने जा रहे हैं। कल हम ये भी सुन रहे थे जंतर मंतर में जो आंदोलन है 1 बजे स्थगित करने की वहाँ पे कोशिश की जा रही थी, आपने माइक उठाया और कहा कि ये आंदोलन चलते रहेगा।
तो क्या लगता है आपको, क्या कोई रणनीति थी उसके पीछे जो वो आंदोलन? प्रशासन डरा हुआ था, वो 11 तारीख से वो अभी अपने हाईलाइट पे था, वो प्रशासन पूरा यहाँ पे पूरा कैद, अम्बेडकर भवन को पूरा ताला लगा दिया। जी, वही ये तो लोग जब आक्रोश होते ताला तोड़ा गया, तो लोग पहुंचे, सड़कों पे बैरिकेड लगा दिए गए, लोगों को गाड़ियों में भर भर के डाइवर्ट कर रहे थे, कभी इधर घुमा रहे कभी उधर घुमा रहे कि ये समय निकल जाए और इनका आंदोलन कमजोर हो जाए। पर ऐसा हुआ नहीं, हमारा आंदोलन सक्सेस हुआ, हजारों लोग पहुंचे, पूरा हजूम था और आंदोलन में देश भर के लोग आए और मुझे लगता है सभी पार्टी के लीडर्स लोग भी हैं जिन्होंने समर्थन दिया। इसका मतलब ये है केवल अब लड़ाई सड़कों से नहीं संसद तक पहुंच गई है और हमारा जो जिस मकसद से निकले वो सफल होगा। पर एक चीज़ वहाँ पे रुक गई नहीं, अम्बेडकर भवन से जो मार्च निकलने वाला था वो मार्च नहीं हुआ। हाँ, मार्च में बाधा ये थी कि प्रशासन, मुझे लगता है हजारों की संख्या प्रशासन लगा हुआ था, तो हम नहीं चाहते कि हम अपने पहले मेन डेस्टिनेशन से पहले कहीं रोक दिए जाए, तो हमने कहा कि हमें डाइवर्ट होना पड़ेगा, अपनी पूरी टीमों को डाइवर्ट कर दिया हमने, छोटे छोटे टुकड़े बना के तब जंतर मंतर मैदान पहुंचे, क्योंकि अगर हम एक साथ निकालते तो हम अपने मेन डेस्टिनेशन जो हमारा जंतर मंतर का प्रदर्शन था कि उससे पहले कहीं प्रशासन हमें को रोक ना ले, और उसने कोशिश भी करी, बैरियर भी लगाए, बैरिकेड भी लगाए, यहाँ अम्बेडकर ताला भी लगाया, ये सब कुछ हुआ है, तो इसके बावजूद हम लोगों ने प्रयास किया और अपने मंजिल तक पहुंचे। कल हमें राजनीति लीडर भी वहाँ पे देखने को मिले, माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी आए थे, खासदार थे महाराष्ट्र से, तो उनकी क्या भूमिका थी आपकी, उनके साथ चर्चा हुई होंगी कुछ? हाँ, भूमिका थी, वो बोले कि हम आपके साथ है, इस आंदोलन में उठाऊंगा। देखो उन्होंने जाते ही जो बोला वो वहाँ से गए और जाके पार्लियामेंट फिर जाके बोला उन्होंने जाके। अभी तो ऐसा लगता है कि ये आंदोलन और भी मजबूत हो गया। हाँ, क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर में जिस प्रकार से क्राउड और जिस प्रकार से नारे लगे, उस प्रकार से दुनिया में मैसेज चले गया। हाँ। ओके, और आपने अभी और एक आह्वान किया है कि 1 तारीख को एक बड़ा आह्वान होने वाला है, तो उस समय जो नज़ारा होगा वो अलग ही नज़ारा हमें देखने को मिलेगा। पर आने वाले समय में सरकार, आपको क्या लगती है कि इस आंदोलन को संज्ञान लेंगी? बिल्कुल लेगी सरकार, लेगे वो बोला 23 तारीख तक के देखते इंतजार कर रहे ना। अच्छा, 23 को कुछ खबर आई थी। 23 को यानी किसने आह्वान किया है? अभी ये बात 23 तारीख के बड़े जो मीडिएटर है बीच में लगे हैं, तो 23 तारीख को नीतीश कुमार से बातचीत होने जा रही है। अच्छा, यानी 23 तारीख को कुछ ना कुछ बताएंगे? बिल्कुल बताइए। अच्छा, तो दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। जैसे कि हमने आप सभी को दिखाया कि तमाम व्यवस्था आप ये चारों तरफ देख सकते हो कि यहाँ पे रहने की उत्तम व्यवस्था थी, खाने की व्यवस्था थी, और साथ ही साथ दुनिया भर से लोग यहाँ पे पहुँचे थे। और इन आंदोलन में भंती जी, जब आंदोलन होते हैं तो विरोध भी होता है, काफ़ी सारे लोगों ने विरोध भी किया कि ये सब पैसे लाएगी, भीड़ है, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? अरे मैंने उनको प्रतिक्रिया दी ना भाई, मेरे ऊपर आरोप नहीं, तो जो लोग आए हैं उनके ऊपर है ना, जो लोग अपना टिकट लगा कर आए, जो रात बैठ कर आए ट्रेन में, तो ये तो आपसे सवाल है ना, ये तो उन लोगों का सवाल है जिनका पैसा लग गया तो उनको ठेस लगेगी ना, बोलेगा ना कैसे बोल रहे, हम तो पैसा खुद लेकर लगा कर आए मैं, तो ये मेरे ऊपर नहीं है, उनके ऊपर है। देखो उन्होंने दिखाया, फिर किसी ने रेल का टिकट दिखाया, किसी ने फ्लाइट का टिकट दिखाया, कोई बोले हम तो ऐसे करके आए हैं, तो उनको सवाल था, उनको जवाब दे दिया। ये सब लोग वही थे, जैसे मैंने उत्तर ही दिया। क्या इन लोगों में जंतर मंतर पे कोई ऐसा आदमी था जो बुद्ध विहार को मुक्त कराना नहीं चाहता हो? जी, सब चाहते थे। क्या ऐसा कोई दिखाई दे जो हिंदू था या मुस्लिम था, सिख था या ईसाई था, कि जो चाहते थे कि हम तो केवल पैसे के बल पर आए हैं? ये सब वो लोग थे जो चाहते थे कि महाबोधि महाविहार मुक्त हो। तो जो चाहते हैं तो अपनी उस मकसद के लिए सब लोग अपने पैसे लगा कर आए, अपना समय देकर आए और दे रही। दूसरी बात ये देखिए, पैसा अभी अम्बेडकर भवन वाला, उनका भी 4 लाख रुपए, 2 गाड़ी चक्कर काट रहा था अभी ऐसे, उसका 4 लाख रुपए की पड़ा है। और अभी खाने वालों का बचा हुआ कल तक का खाना खिलाना है, ये टेंट वालों का है, साउंड वालों का भी, तो ऐसे भी कर्जे में पड़े, हम 10-11 लाख के कर्जे में पड़े हुए हैं। 35-40 लाख रुपए खर्चा हो रहा है और कर्जे में कितने 11-12 लाख कर्जे में चल रहे हैं अभी बराबर। तो अभी पूछेगा भाई जो देने वाला वो थोड़ा यहाँ पे सहयोग करे। नहीं, वो तो जरूरी है ना, बिना पैसों का आंदोलन होता नहीं। हम देखते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये तीनों लेवल पे जो कि हमारा समाज हमें कमजोर नजर आते हुए दिखता है। हम दूसरों के जब प्रोटेस्ट देखते हैं तो उनके करोड़ों के ट्रेंड लगते हैं भैया, है ना, करोड़ों के लगते हैं। पर इसमें भी समाज ने सहयोग करने के बजाय कुछ लोग होते हैं जो कि आरोप प्रत्यारोप करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। कोई नहीं, खैर जब आंदोलन सफल हुआ, जो भी कुछ हुआ, सब परिस्थितियां गुजर गई, आंदोलन सक्सेस हुआ। अब अगली तैयारी 1 नवंबर की करी जाएगी। अभी हमारे चैनल के माध्यम से एक आप बड़ा आह्वान कर दीजिए समस्त जितने भी उपासक उपासिका है उनको। हाँ, मैं समस्त भारत के में रहने वाले बौद्ध अम्बेडकरवादी बहुजन समाज से मेरी अपील है कि आपने जिस तरह से 12 फरवरी के आंदोलन को सफल बनाया है, आपका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपका आभार है। और इसी तरह से आने वाली 1 नवंबर के लिए हम पूरे देश में अपनी यात्राएं निकालेंगे, सबको समाज को जागरूक करेंगे। जैसे हम लोगों ने निर्णय किया कि हम धर्मशाला से लेकर पटना तक की यात्रा की तैयारी
कर रहे हैं। तो बड़ी यात्रा ये जो हिमाचल होगी, हरियाणा होगी, पंजाब होगी, उत्तर प्रदेश होगी, राजस्थान होगी, होते हुए ये जो है पटना पहुंचेगी। इससे कई राज्यों में हम लोग अपनी धम्मध्वज यात्रा या संवाद यात्रा के माध्यम से समाज को जगाएंगे और आने वाले 1 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में लाखों लोगों को एकजुट करके, हो सकता है हम नीतीश के सामने बैठकर, नीतीश को बैठाकर वहीं पे इस चीज़ का फैसला कराए। तो आपसे अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि हज़ारों लाखों लोग जैसे इस आंदोलन में शामिल हुए वैसे वो 1 नवंबर के आंदोलन में शामिल हो। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम।